वाराणसी स्टेशन पर सुबह की हलचल थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन रवाना होने वाली थी। रामकिशन शुक्ला जी झुकी कमर, कांपते हाथ, एक थैला और पुराना बैग लिए बेटे के पास दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने बेटा बहू को बताया था कि खुद ही ट्रेन पकड़ लेंगे। ट्रेन में चढ़ते समय गलती से 3 RDAC के भी 3 कोच में चढ़ गए, जबकि उनकी स्लीपर क्लास S4 की टिकट थी। एसी डिब्बा शांति से चल रहा था। लोग अपने मोबाइल में व्यस्त, कुछ लोग लैपटॉप खोलकर काम कर रहे थे। शुक्ला जी खिड़की के पास बैठ गए, जहां पहले से कोई नहीं था। चेहरे पर थकान थी, पर मन में संतोष। थोड़ी देर में रजत नाम का एक लड़का आया। रजत गुस्से में, ए अंकल, ये मेरी सीट है, उठिए यहां से। शुक्ला जी धीरे से, बेटा, गलती से बैठ गया, मुझे लग रहा था ये S4 है। आंखें भी अब पहले जैसी नहीं रहीं। रजत घूरते हुए, बूढ़े हो गए हो तो घर में बैठो ना। एसी डिब्बा कोई धर्मशाला नहीं है। वो शोर करने लगा। आसपास के यात्री देखने लगे। शिवम एक साफ सुथरे कपड़ों में कोने की सीट पर बैठा नौजवान सब देख रहा था। वो उठा और बोला, शिवम भाई साहब धीरे बोलिए, इन्होंने जानबूझकर थोड़ी किया है। हो सकता है चढ़ते समय डिब्बा गलत लग गया हो। रजत, तो क्या एसी फ्री है? जो जहां मर्जी बैठ जाएं। शिवम, हम भी आपके साथ ही सफर कर रहे हैं, पर कोई किसी का अपमान करे ये सही नहीं। तभी टीसी आ गया। टीसी, बाबा जी, आपकी टिकट तो S4 की है, आपको वहां जाना होगा। शुक्ला जी धीरे से, बेटा, अब पैर कांपते हैं, चलना मुश्किल है। मैं वहां चला जाऊंगा, तुम चिंता न करो। शिवम, सर, क्या मैं इनकी सीट ले सकता हूं? मेरी टिकट S4 की है, एसी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता मुझे। टीसी थोड़ी देर सोचकर, ठीक है, अगर आप मानते हैं तो मैं नोट कर लेता हूं। रजत चुप, भीड़ चुप। सिर्फ एक चीज बोली, इंसानियत। कुछ देर बाद बगल की सीट पर बैठी ममता सक्सेना, जो एक समाज सेवी संस्था में काम करती हैं, शुक्ला जी से बात करती हैं। ममता, पंडित जी, आप कहां से आ रहे हैं? शुक्ला जी, वाराणसी से, बहू ने बुलाया है। बेटा बहुत कम बोलता है अब, शायद व्यस्त रहता है। ममता मुस्कुराकर, और आप क्या करते थे? शुक्ला जी गांव में मास्टर था, 40 साल तक पढ़ाया। तभी शिवम चौंक जाता है। शिवम, आप रामकिशन शुक्ला हैं? सर, मैं आपका ही स्टूडेंट हूं, आपको पहचान नहीं पाया। मैं शिवम, कक्षा 9 में आपने मुझे 0 से हीरो बनाया था। शुक्ला जी आश्चर्यचकित होकर, शिवम, तू वही है जिसने विज्ञान ओलंपियाड जीता था? दोनों की आंखें भर आईं। डिब्बा अब ठंडा नहीं, भावनाओं से गर्म था। ट्रेन जब दिल्ली पहुंची, शिवम ने बैग उठाया, शुक्ला जी को सहारा दिया। रजत, जो सब देख रहा था, दौड़कर आया और झुका। रजत, अंकल माफ कीजिए, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने किस रत्न को अपमानित किया। शुक्ला जी हंसते हुए, बेटा, गलत डिब्बा में नहीं, शायद तुम चढ़े थे सोच के डिब्बे में। कहानी का अंतिम संदेश, कभी किसी को छोटा मत समझो, एक बुजुर्ग की थकान के पीछे एक जिंदगी की मेहनत छुपी होती है। गलती से कोई गलत जगह पहुंचे तो मदद करना औकात नहीं, इंसानियत की पहचान होती है।